Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher. Today in this video, we'll see lesson 6. You can see in this picture, and the title of this lesson is From a Railway Carriage. The poet of this poem is Robert Louis Stevenson sir, and he was a Scottish novelist, poet, and travel writer. Most noted for Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So it was all about the writer, and in this lesson we'll see a beautiful journey on a train. Okay, so before we go further, I'll show one video to you. So look at this video and observe carefully. So children, here you see the different scene and sight when you are in a train, and this lesson is all about this side. We'll see what happens when we are in a train. So look at the picture in the main page. ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है. एक ट्रेन जब जर्नी करती है और हम उसमें एक ट्रेन जब चलती है और जब हम उस पर बैठ कर जर्नी करते हैं तो वो कौन कौन से साइट है जिसको हम देखते हैं, है ना, अपने होल जर्नी में. सो लेट्स सी. फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन विचेस, है ना. फेरीज से भी तेज और विचेस से भी तेज. फेरीज मीन्स परी, है ना. इमेजिनरी जो स्मॉल इमेजिनरी बीइंग जो होता है सुपर नेचुरल पावर के साथ, वो फेरीज कहलाते हैं. इन द सेम वे एक विचेस होती है जिसके पास भी मैजिकल पावर होता है ना, लेकिन वो बैड वे के लिए जानी जाती है ना. हम लोग चुड़ैल भी कहते हैं विचेस को. तो फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन विचेस, जब ट्रेन चलती है तो ये फेरीज से भी ज़्यादा तेज और विचेस से भी ज़्यादा तेज चलती है. इसका स्पीड जो है बहुत तेज होता है. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, वो जब अपने जर्नी पर निकलती है तो बहुत सारे ब्रिजेस, हाउसेस, हैजेस और डिचेस जो है उसके वे में पड़ते हैं, है ना. ब्रिजेस और हाउसेस आपको पता है. हैजेस मीन्स क्या होता है, रो ऑफ बशेस फॉर्मिंग अ बाउंड्री, है ना. रो लगी हुई होती है झाड़ियों की, है ना, एक फॉर्मिंग वे में बाउंड्री बनी हुई होती है आप जब जाओगे तो. एंड डिचेस मीन्स क्या होता है, रोड बेस से ही लगी हुई जो है पतली जो है एक पिट बनी हुई होती है जिससे वाटर जो है वो पास होता है, मतलब निकलती है बहते हुए, उसको डिचेस कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ऑन द वे जो है ट्रेन की जर्नी में हमको देखने को मिलता है. इसके अलावा भी बहुत कुछ है. फॉर एग्जांपल जैसे एंड चार्जिंग अ लॉन्ग लाइक ट्रूप इन अ बैटल, जब ये चलती है तो ऐसा लगता है कि ये ट्रूप जो है बैटल के लिए निकल रही है. बैटल मीन्स युद्ध, वार, है ना. ट्रूप मीन्स क्या होता है, सोल्जर्स,
है ना। तो सोल्जर्स जब अपने वॉर के लिए, बैटल के लिए निकलती है, तो वैसे ही ये भी अपने सारे बोगी को रेडी करके जो है बैटल के लिए निकलती है, ऐसा हमको लगता है। ऑल थ्रू द मीडोज एंड हॉर्सेस एंड कैटल्स, है ना। ये जब पास होती है तो हमको आउटसाइड में बहुत सारे हॉर्सेस, बहुत सारे मिडोज़ मीन्स ग्रास लैंड, है ना, एंड बहुत सारे कैटल्स भी दिखाई देते हैं। कैटल्स मीन्स जिसके जो क्वाड्रिडप्ट होते हैं, इट मीन्स जिनके 4 पैर होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, गोट और बफेलो। ये सारी चीज़ें हमको आउटर साइट में हमको देखने को मिलती है। ऑल द साइट ऑफ द हिल एंड प्लेन, सारे हिल्स और प्लेन को हम देखते हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइव इन रेन, है ना। और इसका जो स्पीड है, इसका जो फ्लाई करने का तरीका है, वो फ्लाई करने का तरीका जो है बिल्कुल एक ड्राइविंग रेन की स्पीड से होता है ना। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और जैसे ही हम एक पलक झपकते हैं, पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, और पलक झपकते ही एक स्टेशन जो है वो क्रॉस हो जाता है, पार हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। पलक खुलता है और सामने दूसरा स्टेशन होता है। इसकी स्पीड जो है वाकई में सुपर्ब होती है, बहुत ही ग्रेट होती है। एंड हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल, हम कभी कभी देखते हैं कि कोई चाइल्ड जो है वो क्लाइंबिंग करता है, स्क्रैम्बलिंग करता है, एंड ऑल ऑफ बाय हिमसेल्फ गैदरिंग ब्रैम्बल्स को गैदर करने के लिए। ब्रैम्बल्स मीन्स क्या होता है, स्पेशली रफ प्रिकली श्रब जो होते हैं वो कहलाते हैं ब्रैम्बल्स। हियर इज़ अ ट्रैम्प, व्हाट डज इट मीन ट्रैम्प? ट्रैम्प मीन्स अ होमलेस पर्सन हु मूव्स अराउंड एमलेसली। आपने पिक्चर देखा अभी वीडियो में, उसमें बहुत सारा साइड देखा, जो मैं बता रहा हूँ वो सारा सीन आपने देखा। आपने देखा कि कुछ कैटल्स जो हैं वो ट्रैक पे थे, कुछ हमको पिट दिखाई दिए, कुछ हमको पॉन्ड्स, स्मॉल पॉन्ड्स और छोटी छोटी स्ट्रीम दिखाई दिए, रिवर्स दिखाई देता है, ट्रीज़ जो है वो दिखाई देते हैं, आसपास में जो है पोल्स दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है ना। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रैम भी बताया जा रहा है, रॉबर्ट सर बता रहे हैं, हियर इज़ अ ट्रैम हु स्टैंड्स एंड गैजेस, है ना। वहाँ पे हमको जर्नी पर ही एक ट्रैम दिखाई देता है, जो कि होमलेस पर्सन को कहते हैं, जो कि देख रहा है हम लगातार कि ट्रेन जो है वो गुजर रही है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज़, हमको ग्रीनरी दिखाई देती है, ग्रीनरी में चारों तरफ डेजीज़ के फ्लावर दिखाई देते हैं, है ना। उससे अपन लोग स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं, माला बना सकते हैं थ्रेड के थ्रू। हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, हमको कभी कभी कार्ड भी दिखाई देता है। कार्ड जो है वो कार्ट, बुलक कार्ट हो या फिर हॉर्स कार्ट हो, उस कार्ट में वो जो एनिमल है वो बहुत सारा लोड को लेकर जो है विथ मैन, है ना, उसका जो ऑनर है उसके साथ उन सब का लोड लेकर जो है वो आराम से चलते रहता है। एंड हियर इज़ अ मील एंड देयर इज़ अ रिवर, एंड मील एंड रिवर एंड मैनी मोर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, हर एक का जो ग्लिम्स है, एक दृश्य, ग्लिम्स मीन्स क्या होता है, साइट ऑफ समबडी और समथिंग, है ना, किसी चीज़ का या किसी आदमी का जो है वो साइट, एक दृश्य। तो ये सारा जो साइट है, सारा जो ग्लिम्स है, वो कुछ सेकंड के लिए जो है, अ फ्यू सेकंड के लिए जो है वो होता है। एंड सडनली क्या होता है, इट्स गॉन फॉर एवर, है ना, वो हमेशा के लिए जो है वो चला जाता है। सो ये आपका पोएम था, रॉबर्ट लुइस सर के द्वारा लिखा हुआ, है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें हम सीखते हैं कि ट्रेन पर बैठकर जब हम जर्नी करते हैं तो कौन कौन से साइट हम देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं आपको नोट्स जो है वो सेंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 7 देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।